सहसंयोजक यौगिक कौन सा है इसमें? मेथेन। ये नहीं है सहसंयोजक नहीं, ये आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है। कैसे? जब ये टूटेगा ना तो बन जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस Cl माइनस बना तो ये सहसंयोजक नहीं हुआ, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन को ये एक दे दिया और ये वाला एक ग्रहण कर लिया, तो ये बन जाएगा आयनिक या विद्युत संयोजक यौगिक बन जाएगा। इसमें भी देखो ये त्याग देगा +2 और Cl माइनस, ये भी त्याग दिया, ये भी आपको त्याग देगा O और ये Na प्लस और वो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये तीनों हो गया आपको आयनिक, लेकिन ये वाला त्यागेगा नहीं। हाँ, ये कौन सा बंधन हो जाएगा? सहसंयोजक बंधन। ठीक है। इनमें से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? तो 3 आबंध थोड़े हुआ, ये आबंध 3 कार्बन ने बोल रहा है, आबंध बोल रहा है, बंधन बोल रहा है। 3 बंधन होना चाहिए। जैसे एक बंधन होता है तो होता है एल्केन, 2 आबंध होता है तो एल्कीन, 3 आबंध होता है तो एल्काइन। तो यहाँ 3 आबंध किसमें है? इसमें तो एक ही आबंध है नहीं, इसमें एक आबंध है। इसमें देखो क्या आबंध है? 6 गो हाइड्रोजन है, तो क्या गो हो गया? इसमें भी एक ही आबंध है। इसमें देखो कितना आबंध है? कितना? 8 हाइड्रोजन पुराना है, 3 और 2 5 और 3 8। तो इसमें भी एक क्या आबंध है? इसमें देखो कितना आबंध है? देखो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, कितना आबंध है यहाँ पर? 3। यानी एथाइन में होता है 3 आबंध, तो यहाँ एथाइन हो गया। कौन सा होगा? C2H2। इसमें 3 आबंध है, बाकी सब में क्या है? एकल आबंध है, सब में एकल आबंध है, खाली इसमें क्या है? ट्रिपल आबंध है। अगर ऐसा रहता C2H4 तब इसमें 2 आबंध हो जाता। C2H4 देख लो, डबल बॉन्ड C और 4 गो कार्बन है, 4 कार्बन है, हो गया 4 कार्बन। कार्बन के पास बंधन पूरा 4 गो, 1 2 3 4 पूरा, 1 2 3 4 पूरा 4 गो। तो ये हो गया 2 ही आबंध। और इसमें कितना है? 3 आबंध। तो 3 आबंध किस में है? D नंबर में है समझ में? 3 आबंध। चलो इसमें बताओ। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकात्मक समूह कौन होगा? नॉन है तो कीटोन हो जाएगा, नॉल है तब अल्डिहाइड होगा, नॉल है तब अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, नॉल नोल नोन और क्या है? एक नोन हो गया, नॉल हो गया, नॉल हो गया, और हाँ ओइक रहेगा तब नोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक, ये अभी को याद रखना है। चलो इसमें क्या हो जाएगा? कीटोन। कौन वाला होगा? C नंबर। आप बताइए इसमें 10 नंबर में नाइट्रोजन के 2 परमाणु, तो 2 गो नाइट्रोजन ले लेते हैं, यानी N2 ले लेते हैं। ठीक, अब करें N2 के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ये 3 आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। ठीक, इन कैसे होगा? देखो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। अब देखो प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। प्रथम कक्षा में कितना? 2। और द्वितीय कक्षा में कितना होना चाहिए? 8। द्वितीय कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 8। लेकिन यहाँ 2 दे दिए तो 7 में से कितना बच गया? 5। 7 में से बच गया ना 5। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। यानी 22वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है। अगर 5 है तो 22वीं कक्षा की इलेक्ट्रॉन ही हो जाता है संयोजकता, यानी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो है 5, अगर 4 से ज़्यादा रहता है तो 8 में से घटा देते हैं, 8 में से घटा देते तो कहते हैं 3। तो इसका 3 बंधन हो जाएगा। कितना है बंधन? 3। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन, यही हो जाएगा इसका संयोजकता, यानी 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर कहीं पर N2 लिखा रहेगा तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितना आबंध हो जाएगा? 3, क्योंकि इसके 22वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? ई वाला B नंबर CnH2n। ठीक है, एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र का क्या होगा?
ये वाला, हाँ ठीक है। एथाइल मेथ का होता है एक कार्बन, एथ का 2 कार्बन, तो यही C2H5OH। ठीक है। चीनी का सूत्र कौन होगा बताइए? C नंबर, C12H22O11। निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का सूत्र है। ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। ठीक है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है किससे? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये यहाँ कार्बोनिल समूह है, तो कार्बोनिल समूह में तीनों होगा। ठीक है। ये भी होगा, ये भी होगा, ये सब में है डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड OH, इसका हो जाएगा डबल बॉन्ड O, इसका हो जाएगा डबल बॉन्ड O, सब में है ना कार्बन पर डबल बॉन्ड, कार्बन पर डबल बॉन्ड सब में है, यानी ये तीनों होगा, ये वाला नहीं होगा। लेकिन करे कौन सूचित किया जाता है? कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो ये तीनों हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गलत देल होगा, तीनों है देना, लेकिन इसमें तीन है। कार्बोनिल समूह मतलब जिस पर कार्बन पर जो कार्बन के डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, जैसे अल्डिहाइड जुड़ा है, कीटोन जुड़ा है, और कौन सा कार्बोक्स, ये नहीं जुड़ा है कार्बन से, है नहीं जुड़ा है। अल्कोहल भी जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है। तो यही तीनों हो जाएगा कार्बोनिल समूह, ये तीनों है कार्बोनिल समूह। चलिए, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपरूप है। ठीक है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? हाँ, ये फॉर्मिक अम्ल है। क्या होता है सूत्र? फॉर्मिक अम्ल का सूत्र बताओ। HCOOH, ये होता है फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र बताओ। CH3COOH। ठीक है। चलिए आ जाए। अल्कोहल श्रेणी के यौगिक में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान रहता है? अल्कोहल में क्रियाशील समूह या प्रेरकात्मक समूह अल्कोहल में रहता है OH रहता है। ठीक है। ऑक्सीजन के परमाणु के बीच कितने आबंध रहते हैं? 2। कैसे समझे? 2 डबल बॉन्ड रहता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन के बीच में कौन सा रहेगा? डबल बॉन्ड। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या? 8। कितना होता है? तब प्रथम कक्षा में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में, और दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, लेकिन है 8 पूरे का, 8 तो टोटल है, जिसमें 2 तो प्रथम कक्षा में है, तो बच जाएगा कितना? 6। अब जब 5 से अगर ज़्यादा रहता है तो क्या करते हैं? 8 में से घटा देते हैं। तो 6 चूँकि 5 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, कहते 6, तो कितना बचेगा? 2। यानी 2 इनकी संयोजकता, यानी 2 क्या हो जाएगा? इसके आबंध। जैसे नाइट्रोजन में अभी 22वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था? 5 था। 2 पहला कक्षा में, 5 दूसरा कक्षा में, तो रहना कितना चाहिए? 8। था कितना? 5। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए और कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो यही 3 हो जाएगा क्या? इसकी संयोजकता। इसी तरह से ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु संख्या 8 होता है, तो पहला कक्षा में कितना है? 2। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 6, तब नहीं थे 8। हाँ, अब क्या करेंगे? जब 6 हो गया तो अष्टक पूरा करने के लिए और 22वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 ही हो जाएगा संयोजकता, यानी इसके 2 आबंध हो जाएंगे। ठीक, समझा कैसे निकालते हैं? चलो, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध है? इसमें सहसंयोजक आबंध पूछ रहा है। ठीक, नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो कितने होते हैं? 3। चलो, 3 होते हैं। ठीक है। अब इसमें बताइए, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है? CH4 है। अच्छा, सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? एथेनॉल में डालेंगे सोडियम के टुकड़े को, तो क्या बन जाएगा? ये C2H4 बनेगा सर। कौन सा गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। अच्छा, मीथेन, इथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य है? सजातीय। क्यों है सजातीय?
क्योंकि सब में है सिंगल बॉन्ड, एल्केन समूह है, सब क्या है एल्केन, सभी है एल्केन, CH4 इथेन, C2H6 और प्रोपेन C3H8, ये सारे क्या है एक ही एल्केन का ये सूत्र है, इसीलिए क्या हो जाएगा सजातीय हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है? पहले एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? हाँ, सिल्वर OH, यही है ना। और इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% घोल को क्या कहते हैं? सिरका। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल का तनु घोल क्या हो जाएगा? सिरका हो जाएगा। ठीक। हेक्सेन का सामान्य सूत्र क्या है? हेक्सेन का ठीक है। प्रोपीन में कौन सा समूह है? प्रोपीन में हाइड्रोजन समूह कैसे हो जाए? प्रोपीन यानी इन, इन आइन, इन आइन, एन रहेगा तो हो जाएगा प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपेन यानी एल्केन समूह, इन रहेगा तो एल्कीन और आइन रहेगा तो एल्काइन। एल्काइन तो कौन वाला है? इन है, इन है तो कौन सा हो जाएगा? एल्कीन होगा। ठीक, चलिए। अननोन रहेगा तब कीटोन, हेलो रहेगा तब हाइलोजन, और नॉल रहेगा तब नोइक रहेगा तब अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नॉल रहेगा तब एल्डिहाइड। ठीक है, कुछ कुछ विद्यार्थियों को याद है। जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, यहाँ हानिकारक होगा जंतु वसा। ठीक है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल। वनस्पति तेल से क्या बनाएंगे? इसका क्या बनाएंगे? वनस्पति घी, वनस्पति घी। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होगा, कौन सा उत्प्रेरक डालेंगे? निकेल, तो क्या हो जाएगा? ये C नंबर। चलिए, इसमें तो प्रोपेनल में कौन सा प्रेरकात्मक समूह है? प्रोपेनल में, चलिए एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक, चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नल रहेगा तब एल्डिहाइड में होता है नल, अल्कोहल में नॉल, कीटोन में नोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में नोइक होता है। ठीक, सूत्र क्या होगा नल का? CHO। ठीक है, नॉल का OH, नॉन का नोइक का। चलो बार बार अगर बताएंगे तो हो जाएगा। कितना बार बता चुके हैं? इतना ही से बनता है। बताइए, एक अनुसूत्र परंतु भिन्न संरचना वाले सूत्र योगी क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। ठीक, एथाइन में 2 कार्बन के बीच कितने आबंध हैं? 2। कैसे? तुरंत में भूल जाता है। एन रहेगा तब कार्बन कार्बन के बीच 1, इन रहेगा तब 2, आइन रहेगा तब, तो यहाँ पे आइन है कि इन है? इन है। कैसे? एथाइन, आइन, एथाइन, एथीन रहता ना, एथीन, एथीन तब होता है इन। यहाँ एथाइन, आइन, एथाइन रहेगा तो क्या हो जाएगा? 3। प्रोपेन का आणविक संरचना निम्न में से कौन है? प्रोपेन C4। कैसे? प्रोप होता है 3 कार्बन, तो 4 कार्बन मतलब ब्यूट हो जाएगा। C3 क्या होगा? मेथ में होता है 1 कार्बन, एथ में 2, तो प्रोप में 3, तो 3 वाला ना होगा। चलिए आगे, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन। कैसे कहते हैं? दोहरे आबंध यानी 2 बंद रहेगा, 2 बंद वाले अभी बताए थे एल्कीन, 1 बंद रहेगा तब एल्केन, 3 बंद रहेगा तब एल्काइन। तो इसमें दोहरे आबंध है, ये वाला क्या होगा? एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए क्या होगा?
यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिनमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोकार्बन के एक ही प्रकार के प्रयागात्मक समूह प्रतिस्थापित करता हो उसे क्या कहते हैं? जैसे CH3OH, देखो C2H5OH, ठीक है, C3H7OH, देखो एक ही प्रकार का प्रयागात्मक समूह है, तो क्या हो जाएगा? ये सजातीय श्रेणी। ठीक है। कीटोन का प्रयागात्मक समूह, हाँ, कीटोन का क्या होता है? CO। ये किसका है? अल्कोहल का। ये किसका है? कीटोन का प्रयागात्मक समूह ये है अल्कोहल का है। ये वाला एल्डिहाइड का, ये वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ठीक है, चलो D नंबर ठीक है। इसमें बताए प्रोपेन का सूत्र कौन है इसमें? चलो प्रोपेन, चलो एन है मतलब क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। एन है तो सिंगल बॉन्ड, इसमें तो डबल बॉन्ड है तो ये वाला होगा नहीं। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें तो हो जाएगा। ये दोनों में कैसे हो जाएगा? यहाँ HO है, ये अल्डिहाइड लगल है इधर, तो ये थोड़े होगा प्रोपेन। प्रोपेन नल हो जाएगा ये, तो ये वाला हो जाएगा। कौन सा वाला होगा? B नंबर हो जाएगा। खाली सिंगल बॉन्ड तो नहीं देखना है, और भी देखना है चीज़। ठीक, जो कोनो समूह लगल है तो यहाँ पे प्रयागात्मक समूह CHO लगल है तो ये नहीं होगा। ठीक है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के कौन से लवण होते हैं? सल्फोनेट लवण। अमोनियम लवण नहीं होता है, दोनों होता है, तो B और C क्या होगा? D। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम और सल्फोनेट लवण है, ये बता दिए थे, तो B और C क्या होगा? दोनों। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? सभी शैम्पू भी बनाए जाते हैं, सरफ एक्सेल सभी हो जाएगा। इसमें D नंबर आंसर सही। बताइए, इसमें साबुन का आयनिक भाग जल से घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग निम्न में से किससे घुलता है? ये वाला बता दिए थे, ये कार्बन वाला भाग है। और ये वाला भाग क्या है? ये कार्बन वाला, ये सारा कार्बन है, C17H35। ये सब जगह क्या लिखा हुआ है? कार्बन लिखा हुआ है। और यहाँ पे COO-, ये भी कार्बन है, यहाँ COO-। अब बताइए यहाँ पर कि ये वाला भाग को क्या कहते हैं? शीर्ष। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? पूछ कहते हैं। ठीक, ये इसको किससे प्रेम है? जल से, इसीलिए इसको कहेंगे जलरागी। और इसको किससे प्रेम है? तेल से, धूल से, तो इसको क्या कहेंगे? जल विरागी। ठीक है, या जल विरोधी। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? देखो, आयनिक भाग जल में घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला, यही है कार्बन श्रृंखला, किस चीज से घुलेगा? तेल से घुलेगा, तो कौन सा वाला होगा? तेल। चलिए, मेथिल अल्कोहल का यूपेक नेम क्या होगा? मेथिल अल्कोहल का, चलो ये तो क्या होता है मेथेनॉल का सूत्र? CH3OH, COOH तक कार्बन OH होगा। ठीक हो गया। चलिए आगे देखिए, प्रोपिल अल्कोहल का यूपेक नेम क्या होगा? प्रोपिल अल्कोहल का प्रोपेनॉल क्या होगा सूत्र? CH2OH, बोला? चलो ठीक है, प्रोपेनॉल। एसिटिलीन का यूपेक नेम क्या होगा? ये साधारण नाम है। एथाइन। एथिलीन का, एथिलीन का एथेन कैसे हो जाएगा? हाँ, एथिलीन का हो जाएगा एथीन। एथीन, एथीन, एथीन को क्या कहेंगे साधारण नाम में? एथिलीन। ठीक है, और एथाइन को क्या कहेंगे साधारण नाम में? एसिटिलीन। क्या कहेंगे? एसिटिलीन। ठीक है, ये है एथाइन, ये है एथीन। ठीक, तो कौन वाला पूछ रहा है?
एसीटिलीन का साधारण नाम क्या होगा? एथाइन। बताइए डाइमिथाइल ईथर का यूपेक नेम? डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल CH3OCH3, ठीक। तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी क्या? मेथेन। ये इसको बोलेंगे मेथॉक्सी, और ये क्या है? मेथेन। तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन। कौन सा वाला होगा? डी नंबर हो जाएगा इसका यूपेक नेम, ठीक। चलिए एथिल प्रोपाइल ईथर का यूपेक नेम? एथिल प्रोपाइल, एथिल प्रोपाइल ईथर यानी C2H5 हो गया एथिल, और इथल हो गया, प्रोपाइल का क्या हो गया? C3H7। ये हो गया एथिल, और ये क्या हो गया? प्रोपिल, है ना। एथिल और क्या हो गया? प्रोपिल। तो एथिल प्रोपाइल ईथर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी प्रोपेन ना, एथॉक्सी प्रोपेन। क्या होगा? एथॉक्सी प्रोपेन। ये हो जाएगा एथॉक्सी, या ये हो जाएगा प्रोपेन। तो क्या होगा? एथॉक्सी प्रोपेन। कौन नंबर रहते हैं? C नंबर हो जाएगा, ठीक। कार्बन क्या है? धातु है। कैसे बताए थे? अंत में अगर यम रहेगा तब कहेंगे धातु, अंत में अगर न रहेगा तब कहेंगे अधातु। अब कार्बन बोलो, कार्बन के अंत में क्या है? न है, तो न हो जाएगा तो क्या होगा? अधातु। यही रहता यम यानी सोडियम, सोडियम तब क्या होगा? मैग्नीशियम, धातु होता। यहाँ कार्बन अधातु हो जाएगा। नाइट्रोजन अधातु हो जाएगा। फ्लोरीन, आयोडीन, तब न रहते तो अधातु, यम रहते तो धातु। चलो निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? सभी है। हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, और फ्लोरीन भी है, ठीक है, सभी हो जाएगा। चलो संतृप्त यौगिक में होता है एकल बंध, संतृप्त में होता है एकल, असंतृप्त में डबल और ट्रिपल दोनों होता है, ठीक। असंतृप्त में क्या होता है? डबल और ट्रिपल। संतृप्त में केवल एकल बंध होता है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र बताओ। हैं? CH3COOH। अब ये किसका सूत्र है बताओ? ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है, यानी मेथेनोइक अम्ल है ये। ये वाला है एथेनोइक अम्ल है। ये है, ये किसका सूत्र है? ये मेथेनॉल है। मेथे एक कार्बन है ना, तो मेथेनॉल का हो जाएगा। ये वाला किसका सूत्र है? ईथर का है, डाइमिथाइल ईथर। इसमें कौन सा वाला होगा एथेनोइक अम्ल का? C नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बताइए एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? एथेन का आणविक सूत्र दिया है, तो इसमें क्या क्या होगा? एथेन, एथेन है C, एथेन यहाँ भगले ना। अब बताइए इसमें कितना, इसमें सहसंयोजक बंधन है, यानी सिग्मा बॉन्ड कितना है? 7 गो है। 3 गो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? 7 सहसंयोजक बंधन है, ठीक है। मीथेन किसका उदाहरण है? एल्केन का। मीथेन है एल्केन का, ठीक है। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसका एथेनॉल बना है। एथेनॉल किसका बनता है? इथेन का। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा एथेन का। किसका कौन सा हाइड्रोकार्बन का एथेनॉल बना है? एथेनॉल का। याद रखना एथेनॉल इथेन से, ठीक है। चलिए निम्न में कौन सा जल में अविलय है? कौन सा जल में अविलय है? तो देखो एथेनॉल तो पीने वाला शराब है, इसको जल में मिलाएंगे तो विलय हो जाएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज तो आप लोग देखा है पानी में मिलाते हैं तो घुल जाता है। एथेनोइक अम्ल भी मिल जाता है, तो कौन सा होगा? इथाइन हो जाएगा यहाँ पर। इथाइन जल में क्या है? अविलय है, ठीक है। केरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वाला निकलती है?
नीली ज्वाला। जंतु वसा में क्या होती है? जंतु वसा में होती है संतृप्त कार्बन श्रृंखला। पेंटेन का समावयवी की संख्या कितनी होगी? पेंटेन में 5 हुआ है तो 5 होगा, समावयवी होगा लिखल। चलो पेंटेन का CH3 CH2 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 CH3 हुआ। अब इसका बनाना है क्या हमको? समावयवी। एक एक छोड़ा छोड़ा के लगाते हैं। CH3 CH CH2 CH3 एक इधर लगा देंगे, होगा तो हो जाएगा आपको 1 1 2। अब एक और एगो छोड़ा के यहाँ पे लगा देंगे CH3 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 हो गया। यानी कितना समावयवी? 1 2 और 3। तो पेंटेन का हो जाएगा आपको 3 समावयवी। प्रोपेनॉन में कौन सा समूह है? नॉन है, हाँ कीटोन समूह है। प्रोपेनॉन में कीटोन समूह है। चलिए लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं ना। लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक और अमोनियम लवण को क्या कहते हैं? अपमार्जक। और सोडियम और पोटेशियम लवण को कहते हैं साबुन। तो यहाँ सल्फोनिक है तो क्या होगा? अपमार्जक। ठीक हो। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? कमरे के ताप पर द्रव है, यही पीने वाला बियर। शराब ने कमरे के ताप पर क्या रहता है? ठोस। अब बियर लेंगे या ढारेंगे तो क्या जम जाएगा? नहीं जाए तो पानी रहेगा, मतलब ये जमेगा नहीं। कमरे के ताप पर क्या रहता है? द्रव अवस्था में। कौन? अल्कोहल, बियर। एथीन का सूत्र कौन है इसमें बताइए? C2H4 C2H6। ये तो एथेन है, ये एथेन है, ये मेथेन है, ये है एथीन। ये एथीन है, ये कुछ नहीं है। ये क्या है? एथीन। एथीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4। 6 कहना चाहिए गो ना। बॉन्ड पूरा 1 2 3 4, बॉन्ड पुर गया 4। 1 2 3 4 पुर गया। तो एथीन में होता है क्या? 4। यानी एगो क्या होता है? डबल बॉन्ड। वैसे सूत्र भी देख लो क्या होता है? CnH2n। तो अगर C2 है तो H कितना होगा? 4। 2 दूना 4 हो जाए। अच्छा इसमें बताइए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्ल में परिणत कर देता है, अतः यह किस प्रकार का पदार्थ है? ये ऑक्सीकारक है। ठीक है। संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है बताइए? हाइड्रोजन का योग होता है, बताए। संकलन मतलब है जो एडिशन, नाम से ही पता चलता है। संकलन मतलब जोड़। तो हाइड्रोजन का क्या होगा यहाँ पर? संयोग। हाइड्रोजन के योग से कौन सा संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनते हैं? तो यहाँ पे बनेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। एल्कीन से बन जाएगा क्या? एल्केन। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या बनेगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप की पहचान क्या है? COOS। चलो ये वाला हो गया। अच्छा बताइए, कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कौन सा बंधन होता है? सहसंयोजक बंधन। कौन सा बंधन? सहसंयोजक बंधन। निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? एथेनॉल। कौन सा वाला होगा? एथेनॉल। निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? एथेनॉल। कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? नहीं, श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? श्रृंखला। चलो, कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है। क्यों? क्योंकि इसके यौगिक की संख्या अधिक होती है, इसके परमाणु लंबी श्रृंखला बनते हैं। जंतु और पेड़ पौधा के मुख्यतः कार्बन यौगिक के बने होते हैं। सारा होगा इसमें। सभी कार्बन के यौगिक की संख्या सबसे ज़्यादा है। कार्बन 60 तक होता है, उससे भी अधिक होता है, 70 भी होता है। ठीक। फ्लोरीन का नहीं बताए थे?
हाँ, लंबी लंबी श्रृंखला होता है, बड़ा बड़ा श्रृंखला होता है। इसके यौगिक की संख्या क्या है? अधिक है। इसके परमाणु लंबी श्रृंखला में बनते हैं और जंतु और पेड़ पौधा कार्बनिक यौगिक से बनते हैं। क्या होगा? सारा। चलिए, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है? योग होता है। हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है। साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन में विलय सिरे को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन में विलय सिरे को क्या कहते हैं? हाइड्रो तो जल में है, जल में रहेगा तब ना जल रागी। हाइड्रोकार्बन में कह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन तेल में घुला रहता है ना, तो ये हो जाएगा जल विरागी। ठीक। जो जल रागी, जो जल में घुला रहेगा वो हो जाएगा जल रागी। यहाँ कहते हैं हाइड्रोकार्बन में विलय है, जल में नहीं। किस में विलय है? हाइड्रोकार्बन में। तो क्या हो जाएगा? ये जल विरागी। ठीक। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन के गर्म करने पर क्या होता है? एथीन गैस निर्मित होता है। एथीन गैस निर्मित होता है। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल निर्मित होता है। इसमें प्रयुक्त ऑक्सीकारक कौन सा है? देखिए, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, तो क्षारीय भी होगा, अम्लीय भी होगा। ये दोनों हम एक ही यही तो लिखाए हैं, दोनों होगा। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी ए और बी क्या होगा? दोनों। एथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर किस प्रकार के समावयवी है? बताइए। प्रकाश कैसे होगा? देखो, एथेनॉल यानी C2H5OH और डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3। ठीक। तो इसमें दो दो अलग अलग प्रयकात्मक समूह है। एक में है ईथर और एक में क्या है? अल्कोहल, यानी क्रियाशील समूह अलग अलग है। क्रियाशील समूह को ही कहते हैं प्रयकात्मक समूह। तो कहता है ये किस प्रकार के समावयवी है? तो ये क्रियाशील समावयवी है। ठीक। क्रियाशील अलग अलग लिखल है, प्रयकात्मक समूह। चलिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन मीथेन से अभिक्रिया करके क्या देता है? ठीक। सूर्य के कौन सा? मीथेन, यानी CH4 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश में, तो बता दिए हैं हाइड्रोजनीकरण या हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण अभिक्रिया, तो ये बन जाएगा आपको CH3Cl। फिर दूसरा बार अगर करेगा तो CH3Cl, अगर फिर Cl2 से करेगा तब CH2Cl2, फिर CH2Cl2 अगर क्लोरीन से करता है तो CHCl3, और अगर CHCl3 अगर Cl2 से करता है सूर्य के प्रकाश में तो CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन देल है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन अभिक्रिया करेगा तो पहला यही बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इनमें से अच्छा सब नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, वही होगा। ठीक है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? बताओ। वेल्डिंग में एथीन कैसे होगा? एथाइन होगा। एसीटिलीन गैस होता है, एसीटिलीन गैस का प्रयोग होता है वेल्डिंग में। तो एसीटिलीन तो साधारण नाम है, इसका यूपीए का नाम क्या है? एथाइन। तो एथाइन का प्रयोग होता है वेल्डिंग में। ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? शुद्ध एसिटिक अम्ल। शुद्ध एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ये भी लिखा दिए हैं, कौन वाला होगा? ए। चलो, रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है? काला धुआं। काला धुआं। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, कार्बनिक यौगिकों के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक। कार्बनिक यौगिक के गुण को निर्धारित करने वाले मूलक को क्या कहते हैं? जैसे कोई कार्बनिक यौगिक है C2H5, यहाँ अल्कोहल लगा दो, और यही यौगिक है C2H5 और यहाँ पे
आप लगा देते हैं क्या, CHO लगा देते हैं, ठीक, ऐसा लगा देते हैं CH3 CHO। अब देखो यहाँ पर, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, लेकिन आपको क्रियाशील मूलक अलग है। ये अल्कोहल जैसे व्यवहार करेगा, ये अल्डिहाइड जैसे व्यवहार करेगा। यानी कि कार्बनिक यौगिक के गुण को कौन निर्धारित करता है, क्रियाशील मूलक, या इसी को प्रेरकात्मक समूह भी बोलते हैं, ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं कौन, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा आपको एल्केन, ठीक है। इसमें बताइए कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा कौन सा है, फुलरीन हो जाएगा, फुलरीन, ठीक है। सबसे उपयोगी अल्कोहल कौन सा है, मेथेनॉल तो जहरीला होता है। सबसे जो पिए वाला सबसे ज़्यादा पीता है ना लोग, शराब पी कर टुल्ली हो जाता है, कौन वाला होगा, एथेनॉल। ब्यूटेनॉन का प्रेरकात्मक समूह कौन सा है, कीटोन हो जाएगा, ब्यूटेनॉन का कीटोन हो जाएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है, हाँ, हंडी चढ़े ना चाहिए, हंडी एकदम कारी खुट खुट भ गए, तब पूरी तरह से जल रही है, ईंधन पूरा तरह से जल रहेगा तो धुआं उत्पन्न नहीं होगा, धुआं होगा, नहीं होगा। हाँ, अरे धुआं उत्पन्न होगा कब, जब ईंधन पूरा नहीं जलेगा तब। तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है, ईंधन पूरा जलेगा तो उसमें धुएं नहीं उत्पन्न होगा। चलो कौन वाला है थे, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है, ये वाला होगा, ठीक। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है, एकल बंध होता है। हाइड्रोजन के बीच एकल बंध, ठीक है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताए। तो अमोनिया का होता है NH3, NH क्या होता है 3, ये अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन कितना है 3, यानी क्या हो जाएगा 1:3, ये वाला होगा। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ये वाला होगा। एथिलीन में कार्बन के बीच कौन सा आबंध है, देखते हैं। एथिलीन क्या होता है, एथीन होता है, एथिलीन तो हो गया साधारण नाम, और एथिलीन क्या हो गया इसका साधारण नाम, एथीन हो गया इसका यूपेक नाम, ठीक। अब ये हो गया आपको एथिलीन हो गया। इसमें देखिए इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, एगो होगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक, एगो होगा पाई बॉन्ड, एगो होगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो आप इसमें बताइए कि कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 हो गया सिग्मा बॉन्ड, एगो क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड। इसमें तो देख लें कितना केवल कह रहा है कि एथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है। अच्छा 2 आबंध मौजूद है, जिसमें से एगो क्या होगा पाई, एगो क्या होगा सिग्मा, एक पाई और एक सिग्मा। एथेनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने में होता है, कफ सिरप और टॉनिक नहीं, ताकत वाला वही ना टॉनिक है, टॉनिक पी ले तो एकदम बम्फर बजबी, दना लगबी, जो सुतल रहते मुर्दों से दौड़ लगता, इसमें लिखल रही है दवाई में, दवाई पीने से मुर्दा भी दौड़ने लगेगा। हाँ टॉनिक नामे भऽ गेलै टंच भजो, हाँ टॉनिक, और टिंचर आयोडीन कौन होगा, सब होगा। चलो सूर्य के प्रकाश में गन्ने के रस का किण्वन करने से क्या होगा, हाँ सूर्य के प्रकाश में गन्ने के रस का किण्वन करने से चीनी कैसे बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ये व्यापारिक विधि बता दिए थे उसमें, हाँ क्या होगा इसमें, अल्कोहल, किण्वन करेंगे तो अल्कोहल हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में। चलिए इसमें अधिक मात्रा में एथेनॉल पी लेने से क्या होगा, हाँ, और ये आपका तंत्रिका तंत्र ठीक ठाक रहेगा,
वो भी हो जाएगा कमजोर। आपका उपाय उपापचयी क्रिया प्रभावित नहीं होगी तो क्या होगा इसमें? सभी। अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह होती है किस जल में? मृदु जल, कठोर जल में। दोनों जल में। अपमार्जक दोनों जल के लिए ठीक है, मृदु जल भी और कठोर जल, तो ये ए होगा। और साबुन किसके लिए है? मृदु जल के लिए है। साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? दोनों से, मैग्नीशियम और कल बताए थे ना, सारे बता लें, दोनों लवणों से। चलिए, क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह है बताइए? हाइड्रोजन समूह, ठीक है। क्या होता है? CH3 CH2 CH2 Cl, यही हो जाएगा ना क्लोरोप्रोपेन। कौन सा समूह है? हाइड्रोजन समूह है। और बताएं निम्न में से कौन सा युग्म समावयवी को व्यक्त करता है? समावयवी यानी अणुसूत्र सेम लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होना चाहिए, ठीक। अणुसूत्र सेम कौन सा वाला होगा बताइए? देखिए ये सी नंबर, इसमें दो कार्बन, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, ये वाला अभी नहीं होगा। ये वाला क्या है? एथिल अल्कोहल, ये है डाइमेथिल ईथर। बाकी में देखिए सब में अलग अलग है, ठीक, ये नहीं होगा। एल्कीन का, हाँ, ये किसका सूत्र है? ये एल्कीन का सूत्र है, ठीक है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 × OH, ठीक है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? सिरका नहीं, यूरिया। पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? यूरिया। ये सूर्य में ही लिखाए थे, नहीं लिखाए थे? यूरिया वोबलर ने किया था। चीनी के किण्वन से क्या बनता है? चीनी के किण्वन से एथेनॉल बनता है, ठीक। चलिए, क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3Cl। क्लोरोफॉर्म। सिरका का स्वाद खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के, एसिटिक अम्ल के कारण है। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% को सिरका कहते हैं ना, तो किसके कारण होगा? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n-2 होगा। पेंसिल बनाने में किस कार्बन का उपयोग कर, अच्छा पेंसिल बनाने में किस अप्रूव का? ग्रेफाइट का, ठीक है। बेंजीन का सूत्र C6H6।